हेलो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज आप लोग को मैं बताने वाला हूँ फिजिक्स क्लास 12 और चैप्टर फर्स्ट का जो है मैं आपको सूत्र बताऊंगा और सूत्र के बाद जो है आपको मैं अंक क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो आप जो है पहले सूत्र देख लेंगे, उसके बाद जो है आपको एक एक अंक क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी होगा। इसलिए आप अगर सूत्र तैयार कर लेते हैं तो आप कोई भी सवाल जो है हल कर सकते हैं। अगर सूत्र नहीं मालूम रहेगा तो आप बिना सूत्र के सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। जिस एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि जिस तरह से किसी नट को खोलने के लिए एक रिंच की आवश्यकता होती है, उसी तरह से इसमें सूत्र के बिना हम किसी सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम इस सूत्र को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये पहला चैप्टर है आपका क्लास 12 फिजिक्स। और आवेशित वस्तु पर आवेश का परिमाण, आवेशित वस्तु पर आवेश का परिमाण क्या होता है? तो Q बराबर होता है N इंटू ई। इसका पहला सूत्र है। इस सूत्र पे, सारे सूत्र पे मैं एक एक सवाल जो आपको बताऊंगा, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा। और जहां N बराबर क्या होता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, ठीक है। और E जो होता है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। दूसरा का सूत्र होता है कूलाम का नियम क्या होता है? तो कूलाम का नियम F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 अपन R स्क्वायर होता है। जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁹ मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ओके। तीसरा आपको सूत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्ञात करनी होती है जिसमें आपका बल दिया रहता है और आवेश दिया रहता है, तो उस कंडीशन में वेक्टर E बराबर होता है वेक्टर F अपन Q नॉट होता है। चौथा सूत्र है आपका बिंदु आवेश Q से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ठीक है। तो इसके लिए E बराबर सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q अपन R स्क्वायर होता है। उसके बाद पांचवा आपका सूत्र होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको ज्ञात करना। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2L गुणे Q होता है। अब आता है 6 नंबर, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्ञात करनी होती तो इसके लिए सूत्र हम लोग लगाते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू 2P अपन R Q होता है। सातवां है इसका निरक्षीय स्थिति होता है। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्ञात करनी होती है तो इसके लिए फार्मूला लगाया जाता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू P अपन क्या होता है R Q होता है। आठवां सूत्र आपका होता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है? तो टाउ बराबर होता है PE sin थीटा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, ये सारे सूत्र आपको बता दिए गए हैं और जो है सूत्र हैं बचे हुए हैं, मैं उसको जो है अभी बताने वाला हूँ। ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं गाउस का प्रमेय। क्या देखने वाले हैं? गाउस का प्रमेय से रिलेटेड सूत्र है। तो पहला इसमें सूत्र होता है रेखीय आवेश घनत्व को निकालना होगा, तो इसके लिए सूत्र होता है लैम्डा बराबर Q/L होता है। दूसरा का सूत्र होता है आवेश पृष्ठ घनत्व अगर निकालना होगा तो ये सिग्मा बराबर Q/A होता है। तीसरा का सूत्र होता है आयतन आवेश घनत्व रो बराबर होता है Q/V होता है। चौथा सूत्र है तब वैद्युत फ्लक्स आपको निकालना होगा तो इसके लिए सूत्र होता है फाई बराबर होता है E A cos थीटा होता है। पांचवा का सूत्र होता है गाउस का प्रमेय, फाई E बराबर होता है Q/ε0 होता है। क्या होता है? Q/ε0। उसके बाद आपका ये जो है 6वां नंबर जो है सूत्र होता है अनंत लंबाई वाले आवेशित तार, कोई आवेशित तार होता है अनंत लंबाई का, उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्ञात करनी होती है तो उसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं E बराबर λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। उसके बाद अगला आपका जो है ये क्रम आपका 7, ये आपका 8, 9, 10, 11, 12 और 13। एक समान आवेशित चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की अगर तीव्रता का सूत्र हमको ज्ञात करना होता है, इस सवाल को सॉल्व करना होता है, तो E बराबर होता है सिग्मा/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K होता है। उसके बाद एक कुछ जो है हमारा जो है ये पॉइंट जो है इसको याद रखना होता है। जैसे
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको नहीं मालूम है तो आपको याद करना होगा। कुछ फार्मूले जो है आपको एकदम बिल्कुल अनिवार्य होता है, उसको याद रखना होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻41 किग्रा होता है। वहीं प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.7 इंटू 10⁻27 किग्रा होता है। अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो 6.6 इंटू 10⁻27 किग्रा होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है E बराबर 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम होता है। इसको हम लोग माइनस में रखते हैं। वही प्रोटॉन का सेम वही मान होता है, लेकिन इसको प्लस में रखते हैं। अल्फा कण का आवेश जो होता है 3.2 × 10⁻19 होता है कूलम, ये भी प्लस होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये पूरे जो है आपको फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड आपका सूत्र था, और इस सूत्र की सहायता से आप लोग जो है जो भी आपके अनेक क्वेश्चन आएंगे अंकीय क्वेश्चन, उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस फार्मूले को देख लेंगे और इसका एक आप छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद तुरंत मैं आपको अंकीय क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो आप जो है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने का प्रयास करें। ओके, आपको अवश्य आपको जो है सफलता मिलकर रहेगी। ओके, तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।